लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण का पूरा क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। अनंत बर्मन, उड़ीसा। दूसरा है जगन्नाथ, जो कि पुरी में है। तीसरा है महोदयपुरम, जो कि केरल में है। अगला है लीला तिलकम, केरल। मंगल काव्य, कांगड़ा। लघु चित्र। दूसरा प्रश्न है मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। मणिप्रवालम एक भाषा शैली है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम लीला तिलक है। यहाँ पे प्रश्न है कि मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट हो गया है कि मणिप्रवालम एक भाषा है, क्योंकि अगला प्रश्न है कि इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। तो मणिप्रवालम एक भाषा शैली है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। इस भाषा में लिखी एक पुस्तक लीला तिलक है। अगला प्रश्न है कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो कत्थक के प्रमुख संरक्षक नवाब वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है मंदिरों के छतें छप्परदार झोपड़ियों जैसी होती थी। दूसरा, ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो कि बहुत जटिल काम था। तीसरा, मंदिरों में अंदर की तरफ से कोई सजावट नहीं होती थी। अगला है कुछ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। वे टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। यहाँ पर बताया गया है कि जो वहां की मंदिर की छतें होती थी वे झोपड़ी जैसी होती थी, और इनमें मंदिरों में अंदर की तरफ कोई सजावट नहीं होती थी, बाहर चित्रकारी की जाती थी और टाइल और मिट्टी की पट्टियों से बाहरी दीवारों को सजाया जाता था। अगला प्रश्न है चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? तो चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा की क्योंकि चारण भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की। तो चारण भाटा जो काव्य एवं गीत गाते थे उसमें सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, और वे इन गीतों से अन्य लोगों को भी सूरवीरों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती थी। अगला प्रश्न है हम जनसाधारण की तुलना में शासकों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? यानी कि हम जनसाधारण के बारे में ज्यादा नहीं जानकर शासक के रीति रिवाज के बारे में ज्यादा क्यों जानते हैं? तो हम जनसाधारण की तुलना में शासकों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक जानकारी के कारण। पहला है धार्मिक स्मारक। धार्मिक स्मारकों से शासकों के संस्कृति का पता चलता है। दूसरा है ये परंपराएं कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी, और जो ये परंपराएं होती थी ये शासकों के साथ जुड़ी होती थी, ना कि जनसाधारण के साथ। तीसरा है यात्रा वृत्तांत। हम कुछ यात्रियों के यात्रा वृत्तांत पढ़ के भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कई रचनाकारों द्वारा वर्णित की संस्कृति की रचना कई रचनाकारों ने। सातवां प्रश्न है विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? तो विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न किए क्योंकि जैसे जैसे इस मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब मानते थे कि ये मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। यानी कि विजेता जो थे, विजेता से यहाँ मतलब है जो मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने जगन्नाथ मंदिर को नियंत्रण में करने की कोशिश क्यों की के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तब उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया क्योंकि ये सब जानते थे, इन सभी का मानना था कि अगर हम मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो आम जनता पर खुद ब खुद हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? बंगाल में मंदिर बनाए गए क्योंकि जैसे जैसे वहां के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिरों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा की। यहाँ पर बताया गया है कि बंगाल के जो लोग थे वे अपने प्रतिष्ठा के लिए बंगाल में मंदिर बनाए। जैसे जैसे बंगाल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरी, वहां के लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि उनकी प्रतिष्ठा का चर्चा पूरे देश में हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।